एक छोटे से टाउन में जो गोल्डन हिल्स से घिरा हुआ था, 12 साल की एक गर्ल रहती थी जिसका नाम अलीना था। उसे हाइट से डर लगता था। उसका हाउस वैली की सबसे टॉल हिल के नीचे था। हर मॉर्निंग वो देखती कि दूसरे बच्चे टॉप तक रेस लगाते हुए जाते हैं। उनकी लाफ्टर हवा में म्यूजिक की तरह गूंजती थी, लेकिन अलीना हमेशा नीचे ही रहती। उसके स्नीकर्स सेफ फ्लैट ग्राउंड पर मजबूती से टिके रहते। उसे रन करना पसंद था, लेकिन सिर्फ वहीं जहां जमीन स्टडी लगे। एक क्लाउडी आफ्टरनून अचानक स्टॉर्म आ गया। स्काई डार्क हो गया और विंड जोर से हाउलिंग करने लगी। अलीना ने देखा कि एक छोटा सा वाइट गोट हिल के बीच में फेंस वायर में फंसा हुआ है। रेन तेजी से गिरने लगी और गोट डर से कांप रहा था। बाकी बच्चे घर की तरफ रन कर गए। हिल और भी स्टीप लगने लगी। अलीना के अंदर फियर भी स्टॉर्म की तरह उठने लगा। उसका हार्ट विंड से भी तेज धड़क रहा था। वो सेफ नीचे रह सकती थी या फिर वो क्लाइंब कर सकती थी। उसने अपने शूलेसेस टाइट किए और पहला स्टेप ऊपर रखा। ग्राउंड स्लिपरी थी। विंड इनविजिबल वॉल की तरह उसे पीछे धकेल रही थी। हर स्टेप पहले से ज्यादा हैवी लग रहा था। हाफ वे पर वो स्लिप हुई और उसका नी स्क्रीप हो गया। टीयर्स रेन के साथ उसके चीक्स पर मिल गए। एक पल के लिए उसने नीचे टाउन की तरफ देखा और खुद को बहुत स्मॉल महसूस किया। फिर उसने गोट को देखा। वो ट्रेम्बलिंग कर रहा था। उसकी छोटी हूफ्स फंसी हुई थीं। उसकी आइज फियर से भरी थीं। उसी मोमेंट अलीना को समझ आया कि करेज का मतलब फियर का खत्म हो जाना नहीं है। करेज का मतलब है मूव करना जब फियर तुम्हें रोकने की कोशिश करे। वो खड़ी हुई। स्टेप बाय स्टेप, ब्रेथ बाय ब्रेथ वो ऊपर क्लाइंब करती रही। विंड रोर करती रही, लेकिन वो उसके खिलाफ लीन करती रही। स्टॉर्म उसे पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन वो फॉरवर्ड बढ़ती रही। जब वो आखिरकार गोट तक पहुंची, उसके हैंड शेक कर रहे थे, लेकिन उसने वायर को अनटैंगल कर दिया। गोट उसके पास सट गया, उस पर पूरा ट्रस्ट करते हुए। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। जब वे बॉटम पर पहुंचे, स्टॉर्म फेड होने लगा था। क्लाउड्स अलग हो रहे थे और सनलाइट वैली पर गोल्ड डस्ट की तरह फैल रही थी। अगली मॉर्निंग हिल अलग लग रही थी। वो अभी भी टॉल थी, अभी भी स्टीप थी, लेकिन अब वो इम्पॉसिबल नहीं लग रही थी। अलीना फिर से उसे क्लाइंब करने लगी, इस बार बिना स्टॉर्म के, बिना किसी इमरजेंसी के। टॉप पर पहुंचकर उसने नीचे टाउन की तरफ देखा और समझा कि विंड उसकी एनिमी नहीं थी, वो उसकी टीचर थी। उस दिन के बाद जब भी फियर उसके अंदर डार्क क्लाउड्स की तरह उठता, वो हिल, स्टॉर्म और उस छोटे वाइट गोट को याद करती और वो हमेशा क्लाइंब करती रहती।